One of the most popular cars globally has literally made the name for itself and बोलते हैं ना नाम ही काफी है इतनी बड़ी fan following है one of the biggest car communities है and now this is its latest generation and probably sadly the last generation as well. So आपको ये latest generation का looks पसंद हो या ना हो, let's just appreciate कि this thing still exists क्योंकि इसके जो competition vehicles है, primary competition vehicle है Chevrolet Camaro, that's gone, that's dead and also the Dodge Charger Challenger. एंड जब बात आती है ट्रू अमेरिकन मसल V8 मसल्स कार की, दिस इज द ओनली कार दैट्स एग्जिस्ट नाउ. मैं हुदीप एंड ये है ऑल न्यू 7th जनरेशन S650 फोर्ड मस्टैंग GT परफॉर्मेंस. एंड नाउ बिफोर वी मूव, रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस जो चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करे. ऑफ कोर्स स्टडी ग्रोथ है कमेंट करना. मैंने कहा था जैसे इसका फर्स्ट ये 27th जनरेशन का GT वेरिएंट कनाडा में लैंड हुआ था, वन ऑफ द फर्स्ट कार स्ट्रेट अवे आपके लिए वीडियो लेके आया था. देन वन ऑफ द फर्स्ट डार्क हॉर्स कंट्री में लैंड हुई थी, उसका भी वीडियो स्ट्रेट अवे में आपके लिए ले आया था. देन डिफरेंट वेरिएशंस आपको दिखा रहा हूँ एंड उसी पे हम जो है ये वीडियो में फोकस करने वाले, क्योंकि एज आई सेड इसका GT वेरिएंट है बट नॉन प्रीमियम बट विद द परफॉर्मेंस पैकेज एंड आई थिंक दिस इज द वेरिएंट टू हैव, स्पेशली ऐसे ब्यूटीफुल ग्रैबर ब्लू पेंट में. सो इस लास्ट टाइम मैंने रिसेंटली आपको शो की थी थैंक्स टू माय पार्टनर डीलर मेडोवेल फोर्ड, इसका प्रीमियम पैकेज के साथ. ओके इसका जो प्रीमियम पैकेज नहीं प्रीमियम वेरिएंट आता है कन्वर्टिबल वेरिएंट, बट इसका इको बूस्ट वेरिएशन में, ये इतने वेरिएंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवर 20 मॉडल्स आप चूज कर सकते हो. इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. फॉर एग्जाम्पल ये अब इसका आप देख रहे हो नॉन प्रीमियम वेरिएंट विद परफॉर्मेंस पैकेज. तो स्टार्ट होती है ऑफकोर्स आप इको बूस्ट ले सकते हो. इको बूस्ट अभी ये 7th जनरेशन के साथ आपको मैनुअल ऑप्शन जा चुका है थैंकफुली, नहीं तो और भी ऑप्शन चूज करने होते विच मेक सेंस ये 4 सिलेंडर इको बूस्ट वेरिएंट में. सो आपको ऑफकोर्स इको बूस्ट आती है, देन इको बूस्ट प्रीमियम आती है, देन सेम इको बूस्ट कन्वर्टिबल आती है, देन इको बूस्ट कन्वर्टिबल प्रीमियम आती है, देन सेम गोज विद द GT प्रीमियम, देन ऑफकोर्स कन्वर्टिबल GT एंड देन कन्वर्टिबल GT प्रीमियम. हाउएवर GT जो है आप मैनुअल वेरिएंट में चूज कर सकते हो. सो ये चारों मॉडल्स यू कैन ईदर हैव इन ऑटोमेटिक और इन मैनुअल. उसके ऊपर आती है डार्क हॉर्स एंड डार्क हॉर्स प्रीमियम, वो भी आप मैनुअल या जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट में चूज करा सकते हो. ऐसे जाके 20 वेरिएंट इसके हो जाते हैं. कंसीडरिंग अभी इसके पैकेजेस जो है वो कंसीडर नहीं, आई मीन नॉट कंसीडरिंग इसके पैकेजेस, क्योंकि ये जैसे परफॉर्मेंस पैकेज है आप कोई भी GT मैनुअल या ऑटोमेटिक में परफॉर्मेंस पैकेज ले सकते हो. देन परफॉर्मेंस पैकेज नीचे सिंपल एक्टिव एग्जॉस्ट करा के ले सकते हो. देन ऑप्शनल सस्पेंशन आते हैं हाईली रेकमेंड. सो अगर ये सारे हम चीजें कंसीडर करते हैं तो जो नंबर, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में करने जाते हो इट्स ऑल ओवर द प्लेस. ऑफकोर्स वीडियो के बीच में जब इसका परफॉर्मेंस पैकेज में जाऊंगा जो एडिशन आता है उसमें डिटेल में डिफरेंट कलर में डिफरेंट वेरिएशंस में भी आपको सारे शॉर्ट्स मस्टैंग के जो है ऑफकोर्स 7th जनरेशन के शो करूंगा. एंड इसलिए मैं बोल रहा था कि इतने सारे वीडियोस कोई नहीं ले आया मस्टैंग के हर एक डिफरेंट वेरिएशन डिफरेंट कलर में डिफरेंट पैकेजेस के साथ दिखाना. इसलिए एज आई सेड हेल्प द चैनल ग्रो एंड मैं आपके लिए वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म भी लेके आया हूँ. सो आई पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ओंटारियो, ताकि अगर आप कोई साइड हसल देख रहे हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जॉब देख रहे हो एंड इनफैक्ट कनाडा में नए हो, कोई भी आप न्यू व्हीकल देख रहे हो कोई भी ब्रांड की, इसलिए आई पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ओंटारियो. सो सारा लिंक एंड ये सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा. इंस्टाग्राम का भी ऑफकोर्स यानी वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म का भी. नाउ बैक टू द वीडियो. सो यस S650 7th जनरेशन फोर्ड मस्टैंग, इतना कुछ खास रिस्पॉन्स जो है इन टर्म्स ऑफ लुक्स इसका जब मैंने फर्स्ट वीडियो लेके आया था, स्पेशली इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाला था, मिला नहीं था. बट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये व्हीकल ये जनरेशन बेसिकली जो एकदम ब्राइट कलर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, स्पेशली ऐसे सारे ब्लैक एक्सेंट्स के साथ. एज आई सेड मैं डिफरेंट वेरिएशंस आपके इसके दिखा पा रहा हूँ. सो ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है इसका नॉन प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम जो है काफ़ी महंगे हो जाते हैं, क्या फीचर्स आपको मिसिंग आते हैं इंटीरियर में दिखाऊंगा. बट इसमें जो मेन ज़रूरी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑफकोर्स आप ऑटोमेटिक आपको डिपेंडिंग ऑन कौन सा चाहिए, बट ये परफॉर्मेंस पैकेज के साथ नॉन प्रीमियम, क्योंकि आपको एक्टिव एग्जॉस्ट भी स्टैंडर्ड आता है, ब्यूटीफुल लुकिंग रिम्स आते हैं. आई थिंक इट्स द बेस्ट ओवरऑल पैकेज. क्विकली न्यू मस्टैंग के साथ क्या क्या डिजाइन और स्लीकर फ्रंट एंड आया था आपको, ये स्लीकर हेडलाइट्स आए थे, न्यू डे टाइम रनिंग लाइट्स भी जो 3 ऐसे इसके LED प्रोजेक्टर के सराउंडिंग में आते हैं, वो सीक्वेंशियल इसके टर्न इंडिकेटर एंड जैसे आपके पॉकेट में क्यों आप व्हीकल के पास जाते हो आपको ये वेलकम भी करते हैं एक सीक्वेंशियल वे में. अब ये 7th जनरेशन के साथ ये जो आप हुड पे वेंट देख रहे हो स्पेसिफिक ही है GT के लिए, इको बूस्ट में नहीं आता. ऑल्दो अब इसका इको बूस्ट का बॉनेट देख रहे हो उसमें वो उन्होंने प्रोविजन तो डेफिनेटली की है. एंड दूसरी ऑफकोर्स एक सिग्निफिकेंट जो है चीज़ है, साइड में 5 लीटर की बैजिंग एंड बूट पे जैसे GT वेरिएंट है GT की बैजिंग आती है, अगर इको बूस्ट हो तो आपको पोनी की बैजिंग आती है. ऑफकोर्स डार्क हॉर्स होगा तो आपको पीछे डार्क हॉर्स की बैजिंग आएगी.
एंड देन सेम यहाँ पे जहाँ 5 लीटर की बैजिंग है वहीं पे भी डार्क हॉर्स की बैजिंग आएगी। एंड फ्रंट में अभी कंपेयर टू स्मॉल स्मॉल डिटेल जो मैं आपको इसके डिफरेंट वेरिएशन शो करने के बाद जो है दिखा पा रहा हूँ, वो है इसके नीचे मैंने आपको इको बूस्ट में कहा था जीटी में ओपन वेंट्स आते हैं। यस, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका कूलिंग सिस्टम है, रेडिएटर है, ये ओपन वेंट आता है, बट ये बस जो है ड्राइवर साइड ओपन है, पैसेंजर साइड आपको ये वेंट स्टिल क्लोज आएगा। एंड नीचे का जो है पूरा ओपनिंग है, ऑफकोर्स ये भी ओपनिंग। एंड मेन मॉडिफिकेशन अभी इसके इंजन में क्या कहना, सेम 5 लीटर का कोयोटी V8 इंजन ही आता है। और पहले जो मार्क 1 में 480 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, अभी वो स्टैंडर्ड जीटी में ही 480 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, एंड डार्क हॉर्स में 500 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मेन रीजन ऑफ कोर्स कूलिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट किया है। एंड आप देख रहे हो ड्यूअल थ्रॉटल बॉडी, सो ओवरऑल जो ये इंजन वे का भी लुक आता है विद द ड्यूअल थ्रॉटल बॉडी, आई थिंक मेन हाईलाइट रहा है पर्सनली ये न्यू मस्टैंग जीटी में। एज आई सेड, ओवरऑल लुक्स मुझे पर्सनली काफी ज्यादा ग्रो हुआ है ये कलर में, ब्लैक एक्सेंट के साथ स्टांस, स्पेशली फ्रंट क्वार्टर एंगल से देखो, जैसे स्लीक ये बॉनेट के ऊपर हेडलाइट का जैसे पार्ट आता है, हेडलाइट जैसे स्लीक साइड प्रोफाइल से दिख के आता है। आई थिंक इट स्टिल लुक्स अग्रेसिव एंड नाइस एट द सेम टाइम। एंड देन मेन डिस्टिंक्टिव पार्ट है परफॉर्मेंस पैकेज का, दिस ब्यूटीफुल मल्टी स्पोक या ऐसे फुल डार्क ग्रे गन मेटल ग्रे के जो है सैटिन फिनिश के 19 इंच के रिम्स। अभी एक चीज़ है, जब ये मैंने व्हीकल फर्स्ट टाइम देखी जीटी में, आई लाइक इट बट नॉट अ बिग फैन ऑफ द लुक। मैंने तभी वीडियो में कहा था कि 2015 में जो मस्टैंग आई थी, ऑफकोर्स इसका प्रीवियस जनरेशन S550 प्री फेस लिफ्ट, वो वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मस्टैंग्स थी। बट उसी के साथ ये परफॉर्मेंस पैकेज में इसके जो ब्रेक कैलिपर्स है वो सेम ये ग्रैबर ब्लू पेंट में दिए गए, यानी सैटिन डार्क फिनिश का जो इसके व्हील्स आते हैं, ओवरऑल कॉन्ट्रास्टिंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। ऑफकोर्स ब्रेम्बो के ये ब्रेक्स आते हैं एंड डिस्क की आई थिंक अराउंड 15 इंचेस में इसके आते हैं। ऑफकोर्स 19 इंच के रिम्स है, पिरेली के P0 ये टायर्स आते हैं, 255/40 R19 फ्रंट में, 275/40 R19 इसके रियर में। बट ये स्मॉल डिटेल्स ये देखो, ऑफकोर्स एक ब्राइट कलर में भी, रेड कलर में एकदम बेसिक व्हील्स के साथ ये मस्टैंग कैसे दिख के आती है, इसलिए मैंने कहा था दिस परफॉर्मेंस पैकेज रियली मेक्स अ डिफरेंट एंड अ मस्ट हैव ऑप्शन, क्योंकि ये व्हील्स नहीं, उसी के साथ आपको पीछे अलग से स्पॉइलर भी आता है, जो ऑफकोर्स आप ब्लैक आउट, अगर इसमें आप ब्लैक पैकेज लेते हो सो स्पॉइलर ये डोर मिरर सारा जो है वो ब्लैक आउट हो जाएगा। एंड देन उसी के साथ परफॉर्मेंस पैकेज में आपको स्टैंडर्ड आता है एक्टिव एग्जॉस्ट। अभी आप विदाउट परफॉर्मेंस पैकेज भी एक्टिव एग्जॉस्ट ले सकते हो जो ये मस्टैंग में इक्विप्ड है। अब ये इतने वेरिएशन मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये देखो अभी एकदम स्टैंडर्ड जीटी, नॉन प्रीमियम, इसके एकदम बेसिक वेरिएंट में विदाउट एक्टिव एग्जॉस्ट। एंड ये आप देख रहे हो इसका जीटी कन्वर्टेबल ऑटोमेटिक, ऑफकोर्स ये साइड बाय साइड ब्लू व्हीकल मैंने ऑलरेडी शो की थी, जिसमें परफॉर्मेंस पैकेज भी है, ऑटोमेटिक वेरिएंट एंड कन्वर्टेबल भी है। बट ये देख रहे हो आप जीटी, इसमें एक्टिव एग्जॉस्ट आता है बट ये नॉन प्रीमियम वेरिएंट है। एंड देन विथ एक्टिव एग्जॉस्ट आप प्रीमियम वेरिएंट भी ले सकते हो। सो दिस आर ऑल द डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट कलर्स के मस्टैंग में आपको शो कर पाऊँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था इट्स ओनली पॉसिबल अगर आप ये चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हो। ये मस्टैंग ही छोड़ो, इतने सारे मतलब मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो के स्टार्ट में आपको रेफरेंस दे दिया था। अभी रियर में स्पीकिंग ऑफ एक्टिव एग्जॉस्ट, यस दैट्स द मेन हाईलाइट। ड्राइविंग पार्ट पे इसका एग्जॉस्ट रिलेटेड हम और कवर करेंगे, बट अभी ये जो है इसका परफॉर्मेंस पैकेज के साथ और एक छोटी डिटेल आती है जो आपको शायद नोटिस ना हो, इसका पीछे जो जीटी की बैजिंग है इसके अंदर भी परफॉर्मेंस लिखा गया है। सो एक स्मॉल डिटेल है, इसके ऊपर रिवर्स कैमरा आता है, ये न्यू जो कट आया था मेन डिस्टिंक्टिव पार्ट है न्यू ये 7 जनरेशन मस्टैंग का, जिसकी वजह से और स्लीकर टेल लाइट, स्टिल ये सिक्वेंशियल टेल लाइट है। एंड जैसे हेडलाइट सीक्वेंस में ग्लो होते हैं पॉकेट में की हो, सेम इसके टेल लाइट्स भी ग्लो होते हैं। एंड ऑफकोर्स ये पीछे सारा आपको प्लास्टिक का ही आता है ब्लैक पैनल। एंड रिवर्स लाइट जो जैसे अभी इसके ऊपर सिर्फ टेल लाइट है, नीचे यहाँ पे रिवर्स लैम्प दिए गए, थोड़े डिफ्यूजर की डिजाइन आती है। एंड यहाँ भी देख रहे हो इसमें एक्टिव एग्जॉस्ट ऑलरेडी मैंने आपको सुनाया था क्वाड, सो ये और एक डिस्टिंक्टिव चीज है, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि कैसे डिफरेंशिएट करना है और ये 4 एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है। सो अगर इसका बेसिक एग्जॉस्ट जो स्टैंडर्ड जीटी आते लेते तो आपको पीछे बस आपको 2 एग्जिट आएंगे, 2 पाइप आएंगे, ऑफकोर्स ड्यूअल एग्जिट है बट 2 पाइप आएंगे। एंड अगर आप एक्टिव एग्जॉस्ट लेते तो आपको ऐसे पीछे क्वाड एग्जॉस्ट आएंगे। देन पीछे जो मैंने आपको एक्टिव एग्जॉस्ट दिखा था उसके लिए आपको यहाँ पे होम बटन पे जाना है, ऑफकोर्स होम पे जाना है, देन फीचर्स में जाना है, देन फीचर्स में जाके जब आप माय मस्टैंग जाते हो और इस यहाँ पे थोड़े फिजिकल बटन्स दिए गए जैसे फेवरेट, ट्रैक्शन एंड डीफॉगर एज वेल। यस दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि कोल्ड वेदर है बाहर, माइनस जो है ड्राइविंग पार्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है, कोल्ड टायर्स 2 डिग्री टेम्परेचर, -2 नहीं 2 डिग्री। सो आप ये मस्टैंग का प्रेस करके सेम थीम जो आपको ऊपर आ जाएगी एंड यहीं से आप चूज़ कर सकते हो आपको क्वाइट
और लाउड एग्जॉस्ट जो है वो चाहिए। और डिपेंडिंग अपॉन ड्राइव मोड भी वो डेफिनेटली चेंज होता है। बट यहाँ मेन सारे फीचर्स है। अभी हम यहाँ पे ऑक्सिलरी गेजेस थे जो पहले आते मस्टैंग में, आपको ऊपर AC वेंट्स के फिजिकल गेजेस थे, वो सारे यहाँ पे अभी डिजिटल जी फोर्स। ऑफकोर्स आप ये चीज़ भी जो है वो कन्फिगर यहाँ से कर सकते हो कि आपको कौन से वेरियंट यहाँ पे या कौन सा जो है ऑप्शंस आपको बैटरी वोल्टेज की जगह देखना है। एंड उसी के अलावा अगर मैं और पीछे जाऊँ, मेन पार्टी ट्रिक जो है यहाँ पे, अगर मैं क्लस्टर थीम में जाता हूँ, मैच टू ड्राइव मोड रखा है, बट यहाँ पे आप अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ला सकते हो। स्पोर्ट्स, ट्रैक, जो मुझे पर्सनली ट्रैक का हमेशा से अच्छा लगे कि हॉरिजॉन्टल आता है सेम ट्रैक मोड पे जब आप व्हीकल डालते हो। बट एज अ सेड मेन पार्टी ट्रिक है जो 87 to 93 फोर्ड मस्टैंग आती थी फॉक्स बॉडी, उसी के स्टाइल में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है यहाँ पे आप कर सकते हो। ये सारा चीज़ एनीवेज पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है। बाकी आप जो है यहाँ पे मेन्यूज एंड थोड़े मोड़े चीज़ें भी जो है वो कन्फिगर कर सकते हो या मैच टू ड्राइव मोड रख सकते हो। मैच टू ड्राइव मोड अभी पहले जैसे यहाँ पे वो आपको नॉब वाला बटन आता था, यहाँ पे अभी आपको यहाँ ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है। एंड एक कूल चीज़ है जो एनिमेशंस प्ले होते हैं, देखो नॉर्मल में तो चलो नॉर्मल ही है, बट जैसे आप स्पोर्ट्स पे डालते हो जो कूल एनिमेशंस प्ले होते हैं ट्रैक पे, बट स्पेशली ड्रैग स्ट्रिप मोड में ये मस्टैंग जो है बर्न आउट मार रही है टू वार्म दी टायर्स। अब स्टिल आपको लाइन लॉक फीचर्स वगैरह सारे इसमें आते हैं जो यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आप जो है लॉक कर सकते हो। मुझे अब ये गाड़ी में बर्न आउट्स मारना जो है वो अलाउड नहीं है। क्रूज कंट्रोल अभी प्रीमियम पैकेज नहीं, से सारे फंक्शनलिटीज़ नहीं, इसलिए आप ये ब्लैंक बटन देख रहे हो। एंड स्टीयरिंग व्हील आपको कंफर्ट वगैरह चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑफकोर्स लेन डिपार्चर वार्निंग इसमें आता है। एंड देन जस्ट हीटेड सीट्स आते हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील नहीं आता। अगर आप प्रीमियम पैकेज लेते हो तो आपको ऐसे पूरा इसमें सिंगल पैनल स्क्रीन आता है। जो इको बूस्ट वेरिएंट है वो प्रीमियम पैकेज था, तो उसमें वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, देन ऑफकोर्स हीटेड सीट्स आपको आ जाएंगे, देन लेदर सीट्स आ जाएंगे, ऐसे फैब्रिक सीट्स नहीं आ जाएंगे। बट आई स्टिल लाइक दिस इंटीरियर, जैसे इसमें स्टिल थोड़ा सेमी लेदर सीट्स है, स्टिचिंग दिए गए, कॉन्ट्रास्टिंग ओवरऑल एक्सटीरियर कलर, इंटीरियर। पीछे भी सेम आपको वैसे सीट्स आए। आई नो माई मैस, पूरा जो है मैस, इतना कोल्ड वेदर है बाहर। एंड बाकी सारा जो न्यू लेआउट में ऑलरेडी आपको प्रीवियस मस्टैंग में जो दिखा चुका हूँ। प्रीमियम पैकेज में और एक चीज़ आता है आपको, यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आ जाएगा। फोर्ड का एज ऑलवेज गुड थिंग, आपको टाइप सी एंड USB पोर्ट जो है वो दोनों दिए गए। एंड बाकी लाइट कंट्रोल, इसका बूट ओपन करने का बटन जो है वो यहाँ पे है। इससे सारे मैन्युफैक्चरर जो छोटे मोटे चेंजेस करते जा रहे हैं, जैसे EVs व्हीकल आते जा रहे हैं, बट ऐसे V8 व्हीकल्स भी ऐसे काइंड ऑफ वो दोनों कंबाइन करते जा रहे हैं। बट एज आई सेड होपफुली जो है वो सस्टेनेबल फ्यूल या ग्रीन फ्यूल के टेक्नोलॉजी पे जो है मैन्युफैक्चरर जरा दिमाग लगाया है, ये EVs के पीछे जो है पागल जैसे ना भागे। बट एज आई सेड एज वी हैव नाउ एंड दैट टू अ V8 विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन, दैट मींस व्हीकल अभी इसके ट्रैक मोड पे है, लेफ्ट फुट क्लच पे, राइट फुट एक्सीलरेटर पे, व्हील स्पिन ऑफ कोर्स। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफ हो जाता है मिड लेवल सेटिंग पे, सो आई हैव टू रियली बी केयरफुल। दिस V8 स्क्रीम्स टू लाइफ। I mean, these things never get old, absolutely never get old. Of course, vehicle में rev match भी आता है, auto rev match आता है vehicle में। आप setting से भी जो है configurations different variations में जो है वो डाल सकते हो। But absolutely beautiful, then turning in this, whoa, the back end slides out. I mean, जो turning है vehicle का ना, even see vehicle still track mode पे accelerating. द वे इतना बैक एंड इसका इजीली जो है वो स्टेप आउट हो जाता है। ऑफकोर्स ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, ऑफ रहने के बाद, आई मीन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, ऑन रहने के बाद भी द बैक एंड जस्ट इजीली स्नैप्स ऑन यू। इसलिए जो हम वो फेमस सारे मीम्स जो है वो देखते आ रहे हैं मस्टैंग्स क्रैशिंग इनटू द क्राउड, क्योंकि इतना टफ होता है व्हीकल कंट्रोल करना, स्पेशली ऐसे कोल्ड वेदर में। लेट्स सी द इन गियर एक्सेलरेशन। अभी सेकंड पे मैंने फ्लोर की, still such a fun vehicle to drive. Wow, we can do this all day long and I'm really happy कि एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। द नॉइज, द ड्रामा, ऑफ कोर्स मैनुअल ट्रांसमिशन और ये वो एंगेजिंग फील को जो है वो क्या बोलते हैं वर्ड, आई मीन आउट ऑफ वर्ड्स जो है मैं यहाँ पे हो गया हूँ। ब्यूटीफुल। आई नो ओवरऑल अभी जो है हम मेन टेक्निकल स्टफ पे जो है वो आता है। इनफ ऑफ दैट फन थिंग, इसका जो है ओवरऑल डिफरेंस कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन परफॉर्मेंस पैकेज के साथ। अभी इसमें एडेप्टिव सस्पेंशन का जो है, एडेप्टिव सस्पेंशन का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं किया गया। दैट्स अ मस्ट हैव ऑप्शन अगर इफ़ यू आर गोइंग ऑल आउट। रियली मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। वो जैसे व्हीकल का बैलेंस एब्सोल्युटली चेंज हो जाता है, राइड क्वालिटी चेंज हो जाती है। दिस व्हीकल येस स्टिफ है बट राइड क्वालिटी इट्स स्टिल, मैं डे टू डे पूरा ये व्हीकल जो है हफ्ता यूज़ कर रहा हूँ,
बड़े बड़े पॉट होल से जाना, इनफैक्ट दैट द व्हीकल सोक्स द बम्प्स रियली वेल एंड काफ़ी हाईवे पे भी जो है व्हीकल स्टेबल रहती है, स्टिफ रहने की वजह से एकदम बाउंसी भी इसकी राइड क्वालिटी नहीं है। बट जो मैसिव डिफरेंस आता है इसके जो एडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं, इट्स रियली समथिंग एल्स। अब ये परफॉर्मेंस पैकेज ओवर द स्टैंडर्ड जीटी, आपको बस कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं आती, थोड़ा बहुत आपको सस्पेंशन एंड मैकेनिकल चेंजेस भी इसमें आते हैं। एंड डेफिनेटली आई प्रेफर दिस राइड क्वालिटी। स्टैंडर्ड जीटी थोड़ी फिर बट काफ़ी ज़्यादा वियर्ड, मैंने जैसे कहा था छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्टिफ होने के बाद भी हाईवे पे बाउंसी होना, वो थोड़ा जो है स्टैंडर्ड जीटी में डेफिनेटली फील हुए थे। इसमें ऑन दी अदर हैंड जो सस्पेंशन सेटअप है मेक्स दिस कार मोर कंप्लाइंट। ऑफ कोर्स स्टीयरिंग व्हील वगैरह सिमिलर ही आता है आपको स्टैंडर्ड, डिपेंडिंग ऑन ड्राइव मोड चेंज होता है। एंड दिस इज वेयर आई थिंक जब प्रीवियस जनरेशन मस्टैंग उसका स्टीयरिंग व्हील रियली वॉज बेटर दैन दिस। इकोबूस्ट में तो काफ़ी नोटिसेबल डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बट प्रीवियस मस्टैंग अगर आपने ड्राइव की होगी, अगर नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा हैवी स्टीयरिंग व्हील था उसमें, बट ओवरऑल ड्राइविंग के मामले में दैट यूज्ड टू रिवॉर्ड यू। इसमें अभी स्टीयरिंग व्हील में ही अगर आप प्रीवियस जनरेशन से मस्टैंग चला रहे हो, मेन नोटिसेबल डिफरेंस आएगा आपको हाउ लाइट द स्टीयरिंग व्हील इज इन दिस व्हीकल। ऑफ रोडिंग इन द न्यू मस्टैंग, क्योंकि आज भी थोड़े बहुत चीज़ें जो है प्रीवियस जनरेशन मस्टैंग में स्लाइटली बेटर थे ये जनरेशन मस्टैंग से, बट दिस इज़ ऑलवेज बिन द केस। कभी कभी न्यू जनरेशन मस्टैंग आती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, राइड क्वालिटी, न्यू टेक सारा जो है वो इन्वॉल्व होता है व्हीकल में। एंड जो दूसरा मेजर डिफरेंस जो फर्स्ट टाइम मैं आपको जो शो कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस का ड्राइविंग इंप्रेशन जो शेयर कर रहा हूँ, वो है एक मैनुअल ट्रांसमिशन। ये जो प्रीवियस जीटी थी वो ऑटोमेटिक वेरियंट था, देन इकोबूस्ट दिखा है, बट कोई भी एज आई सेड मैनुअल वेरियंट है। फर्स्ट टाइम एक मैनुअल वेरियंट का आपके लिए वीडियो ले आ रहा हूँ, एंड इट्स स्टिल वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस जनरेशन। गियर थ्रोज वगैरह थोड़े इंप्रूव हो गए, जैसे आप गियर शिफ्ट करते हो, क्लच फील भी जो है और लाइटर है। प्रीवियस जनरेशन जीटी में काफ़ी ज़्यादा हैवी क्लच होता था, अगर आप वो चीज़ कंसीडर करें कि प्रीवियस जनरेशन जीटी अगर आपने टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया, काफ़ी हैवी क्लच था, हैवी स्टीयरिंग व्हील था, तो ये सारी चीज़ें इट्स डेफिनेटली मोर ड्राइवेबल, मोर लिवेबल इन डे टू डे यूज़। डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू ट्रैक उसमें वो ज़्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि वो फीडबैक के मामले में आपको रिवॉर्ड करता था। बट आई थिंक मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ अ इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस, क्योंकि अभी भी देखो जैसे डार्क हॉर्स में आपको ट्रेमैक का ट्रांसमिशन आता है, ऑन दी अदर हैंड इसमें जो प्रीवियस वो कंपनी का नाम भूल गया वही सेम ट्रांसमिशन आता है। ओनली डार्क हॉर्स में जो फैंटास्टिक मैनुअल ट्रांसमिशन की कंपनी ट्रेमैक, जो सेम ट्रांसमिशन आपको कमेरो में आता है, डॉज चार्जर, चैलेंजर के जो है हेमी वेरिएंट्स में आता है, कैडिलैक के ब्लैक विंग्स में आता है, वो ट्रेमैक का ट्रांसमिशन जस्ट डार्क हॉर्स में इसमें अवेलेबल नहीं है। स्टिल इट्स अ डिसेंट इनफ मैनुअल ट्रांसमिशन। सो क्या आपको परफॉर्मेंस पैकेज लेनी चाहिए, मैनुअल चूज करनी चाहिए? डेफिनेटली मैनुअल एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल हैज़ बीन बेटर अकॉर्डिंग टू मी पर्सनल ओपिनियन प्रीवियस जनरेशन में। एंड ये कंसिडरिंग आप ये मस्टैंग जो है डे टू डे लिविंग में यूज़ करने वाले हो, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप इसको ड्रैग स्ट्रिप पे लेने जा रहे हो, ट्रैक पे लेके जाने वाले हो, बट ये परफॉर्मेंस पैकेज जो है, जो सस्पेंशन चेंजेस आपको आते हैं, ट्यूनिंग चेंजेस आते हैं, इट्स डेफिनेटली वर्थ और द स्टैंडर्ड जीटी। प्लस जो ओवरऑल लुक्स आपको मिलता है, ये डिफरेंट नाइसर लुकिंग व्हील्स आते हैं, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस एक्सटीरियर में आते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन टू हैव इन द मस्टैंग कंसिडरिंग प्राइस एंड एवरीथिंग। मस्टैंग ले रहे हो इंथुजियास्ट हो, गो विद द मैनुअल। ऑफ कोर्स ये मैनुअल जो है एंड स्पेशली एक V8 वेरिएंट है, गो विद द परफॉर्मेंस पैकेज एंड प्रीमियम पैकेज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यस लेदर स्टीयरिंग व्हील आता है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, आई डोंट नो व्हाई ये व्हीकल में नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए था, इवन दो स्टैंडर्ड होना चाहिए था, बट स्टिल हीटेड सीट्स आपको आ जाते हैं। ये स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन एज आई सेड हैव ग्रोन ऑन मी पहले, आई प्रेफर वो पूरा सिंगल पैनल, बट इवन दिस स्क्रीन हैज़ ग्रोन ऑन मी। सो आई थिंक ओवरऑल एज आई सेड इज द बेस्ट वेरिएंट टू हैव। अभी सारे वेरिएंट्स टेस्ट करने के बाद मैनुअल टेस्ट किया, स्टैंडर्ड जीटी टेस्ट किया, ऑटोमेटिक इकोबूस्ट किया, कन्वर्टेबल किया, परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस किया, एक्टिव एग्जॉस्ट एंड नॉन एक्टिव एग्जॉस्ट के साथ भी जो हमने टेस्ट किया, एंड सो फार दिस वाज द बेस्ट वन येट।